नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको किया सोनेट या कोई भी किया की वो गाड़ी जो आईएमटी में हो, उसको कैसे क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी होंगी। जैसे मेरे पास किया सोनेट की आईएमटी HTX मॉडल है, तो बहुत रिसर्च और बहुत चीज़ें करने के बाद आई केम टू नो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जब भी हम आईएमटी गियर बॉक्स के अंदर गियर बदलते हैं। जैसे कि जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको कभी नहीं करनी है, वो क्या है? पहला पॉइंट कि जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका पैर ब्रेक पैडल पे नहीं होना चाहिए। ये कॉशन में भी लिखा हुआ है, मैनुअल के अंदर, जो यूज़र मैनुअल आता है उसके अंदर। तो मतलब जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको अपना पैर ब्रेक पैडल पे सेम टाइम पे नहीं रखना चाहिए। अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आप न्यूट्रल से चेंज कर रहे हो, जैसे कि हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक पैडल पे पैर रख के स्टार्ट करते हैं, पावर बटन दबाते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है, तो दैट इज़ फाइन। उसके साथ ही जब हम न्यूट्रल से, मतलब गाड़ी एकदम खड़ी है और न्यूट्रल से जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तब भी हम ब्रेक पैडल पे रख के लगाते हैं, वो भी एकदम नॉर्मल है। गाड़ी उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है। जो एक्चुएटर है गाड़ी के अंदर, एक्चुएटर और क्लच होते हैं जो बेसिकली जिनका बहुत मेजर रोल होता है इन सब चीज़ों में। एक्चुएटर का बहुत बड़ा रोल होता है जो ये क्लच को मैनेज करता है इंटरनली। तो जब हम न्यूट्रल से फर्स्ट गियर लगाते हैं या जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो उसमें दिक्कत नहीं है, दैट इज़ प्रीटी मच फाइन। लेकिन जब आप सेकेंड थर्ड गियर चेंज कर रहे होते हो, फोर्थ गियर कर रहे हो, तो बेसिकली लेट्स से आप फिफ्थ गियर में हो और किसी सिचुएशन में आपको ब्रेक लगा करके गाड़ी की स्पीड घटानी है। मान लो आप 60 में चल रहे थे फिफ्थ गियर में, और आपको ब्रेक किसी भी आगे कोई गाड़ी आ गई, कुछ आ गई, और आपको 30 या 30 की स्पीड पे आना पड़ा, तो ऑब्वियसली आपकी गियर डाउन होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आप ब्रेक लगाओगे ना, तो ब्रेक लगा के पहले आप उस स्पीड में लेके आओगे 30 के या 40 के, जो भी आपकी रिक्वायर्ड स्पीड है जिसमें आप मैनेज कर पाओ, मतलब ट्रैफिक के हिसाब से आपकी गाड़ी का स्पीड ओके हो पाए। देन आपको थोड़ा सा जो ब्रेक पे आपका पैर है उसको थोड़ा सा ईज डाउन करना, हल्का सा रिलीज करना है। देन आपको गियर शिफ्ट करना है, जो भी थर्ड या फोर्थ गियर करना है तब आपको करना है। तो ये तरीका है, ठीक है। इसके अलावा आपको गाड़ी जब भी आपको बैक करनी हो, पीछे ले जानी हो, जैसे आप पार्किंग करते हो इन सब सिचुएशंस में, तो वो भी आपको न्यूट्रल के बाद ही करना है। मतलब आप न्यूट्रल पे हो और न्यूट्रल के बाद आप बैक गियर ले रहे हो और तब आप उसको बैक कर रहे हो, तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा जो है, कभी भी एक्सेलरेटर, जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो ना, तो जैसे आपने गाड़ी थर्ड में हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो और आप गाड़ी एक्सेलेटर पे पैर रखे ही आपने फोर्थ लगा दिया, मतलब एक्सेलेटर से को रिलीज नहीं किया आपने और फोर्थ लगा दिया, तो वो काम भी नहीं करना है। ठीक है। एक और पॉइंट जो कि बहुत मेजर पॉइंट है, कई लोग कहते हैं कि जब गाड़ी आपकी, लेट से आप बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, तो गाड़ी आपने फर्स्ट गियर में की, तो जब आप उसको फर्स्ट गियर में रखते हो ना, तो आप ब्रेक पे आपका पैर होगा और फर्स्ट गियर में गाड़ी आपकी क्रॉल कर रही होगी, तो आपको उसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो आप उसको, गाड़ी को आगे बढ़ाते रहो और फर्स्ट गियर में वो क्रॉल करने दो। अब मान लो आपको, फिर आपने ब्रेक मारा और 2-4 सेकंड में फिर गाड़ी मतलब रुक रही है, बढ़ रही है, रुक रही है, तो ये वाले केसेस में आपको कोई गियर वापस न्यूट्रल बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट गियर में रखो और गाड़ी को क्रॉल करने दो, उसका जो नॉर्मली अपने आप से क्रॉल करती है वो करने दो, और ज़रूरत पड़े तो एक्सेलेरेटर लो। लेकिन आप इस सिचुएशन में आपको हमेशा न्यूट्रल बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल आप तब लाओगे जब लेट से कि आपको 20-25 सेकंड तक आपको रोक के, जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, तो आपको ऑब्वियसली 25 सेकंड 50 सेकंड रोक के रखोगे, तो उस सिचुएशन में आपको गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है। मतलब जब आपको लंबा हॉल्ट करना हो,
तब आप गाड़ी को न्यूट्रल में कर लो। अदरवाइज अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्रॉल कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है बार बार न्यूट्रल और फर्स्ट गियर करने की, आप फर्स्ट गियर में ही क्रॉल करते रहो धीरे धीरे, तो दैट इज़ प्रीटी मच फाइन। ठीक है, तो ऐसे ही टिप्स के लिए ऐसी चीज़ें जो भी हैं मैं बताता रहूँगा आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और मुझे फॉलो करिए। थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।